अश्वत्थ वृक्षाणाम, केशव ने कहा, साक्षी कुरु भूमि में दिव्य रथ हो गया। आपने पंचवटी त्रिवेणी लगाई, पिंपलांती एक तीर्थ हो गया। तेजस्विता, ओजस्विता और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया है। एक बेटा जो अपनी मां से कहकर गया कि मां साड़ी लेकर आऊंगा, वो जब तिरंगे में लिपट कर आ गया तब पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं कि गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे। गणेश दादा वाह। गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, मंडप की बेला में हल्दी मेहंदी के क्षण रोने लगे, शुभ लग्न के मुहूर्त को कंकु पत्री चिढ़ा रही है, बेटे की मृत्यु पर वीरता ममता का हौसला बढ़ा रही है, माँ मेरे की पावन घड़ियों का दम घुट गया, भोली माँ का दुनिया भर में इतराना छूट गया, असमय ही आंखों में अश्रु गंगा लेकर आ गया, साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर आ गया। साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर आ गया। और वो बेटे जो पुलवामा के उस हमले में शहीद हो गए साहब, मौत मर गई है मानकर चले गए। भैया जो पीछे आप, भैया एक निवेदन है मेरा आपसे, इस राष्ट्रभक्ति के यज्ञ में थोड़ा सहयोग दो। आगे नहीं, आप आगे नहीं भी आएंगे तो कोई समस्या, थोड़ा सा सहयोग दो। 370 पर समर्थन नहीं कर सको तो कांग्रेस की तरह विरोध भी मत करो। वो 44 बेटे जो शहीद हो गए साहब, मौत मर गई है मानकर चले गए, लौट कर आएंगे ठान कर चले गए, वतन के नाम अपनी जान कर चले गए, कर्ण की दानवीरता मुंह ताकती रही, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए, दृश्य देख महाकाल खड़े हो गए, कहा ओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए, कहा ओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए। और क्या हुआ साहब, जब उनके हाथों में शस्त्र आए, एक बदला लिया गया, एक प्रतिकार किया गया, और प्रातःकाल भारतीय सेना वायु मार्ग से गई और जो प्रतिशोध लिया गया, पंक्तियां समर्पित करता हूं कि शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है, भवानी खप्पर सजाती, शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है, छिन्न मस्ता नर्तन कर काल भैरवी को बुलाती है, चामुंडा स्तवन से ध्यानस्थ महादेव को जगाती है, रणचंडी स्वयं आकर के विजय तिलक लगाती है, काशी के कोतवाल को लेना था प्रतिशोध, रात्रि के तीसरे पहर में महाकाल ने किया क्रोध, तो वायु मार्ग से जा नर पिशाचों की बलि चढ़ा दी, और केवल 21 मिनट में ही जैसे मोहम्मद के अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। वाह वाह भैया वाह। केवल 21 मिनट में, केवल 21 मिनट में ही जैसे मोहम्मद के अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। और वो हमारा अभिनंदन, वो वहां था, पाकिस्तानियों से घिरा हुआ था, उस बब्बर शेर को वहां भी डर नहीं लगा। नसरुद्दीन साहब को भारत में डर लगता है, जावेद अख्तर को भारत में डर लगता है, आमिर खान की बीवी को भारत में डर लगता है। माफ कीजिए साहब, और जिन्हें डर लगता है उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हुए हैं। जिन्हें डर लगता है, एक उपाय बताना चाहता हूं कि यदि इतना सब इस भारत में, इस धरती पर यदि आपको डर लगता है, यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है,
मुझे जब तक पूरा न सुन ले मेरे बारे में कोई धारणा, कोई मत कायम मत कीजिएगा। क्या बात? यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर शीश झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, इन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हरनिश लगन लगी थी उसे यशोदा नंदन के मिलाप की। क्या है साहब? हरनिश लगन लगी थी उसे यशोदा नंदन के मिलाप की। मुगलानी ताज एक बेटी थी मुसलमान बाप की। मुगलिया सल्तनत का दौर वो भी क्या एक जमाना था। तुलसी बाबा का मित्र वो अब्दुल रहीम खान खाना था। सैयद गुलाम नबी रसलीन की रचनाओं में गंगा का आवेग था। श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी बुंदेलखंड का वो कारे बेग था। सरमद ने कहा इस्लाम से तौबा, कह दो जाकर हुक्मरानों से। नजीर बनारसी ने लिखा कि उर्दू की परवरिश हुई है हिंदू घरानों से। बाबा फरीद के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया। मीर मियाँ के हाथों स्वर्ण मंदिर की नींव रखवा करके मान दिया। श्री कृष्ण भक्ति की धारा रस खान ने बहाई है। शिरडी के साईं ने कहा यह मस्जिद नहीं यह तो द्वारिका माई है। देशभक्तों की जिह्वा पर अशफाकुल्ला और अब्दुल हमीद के नाम रहते हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहते हैं। क्या इतिहास गया, एक बार सम्यक तालियां होंगी। जिंदाबाद। कमाल कमाल। ये जो कवि सम्मेलन है, बरसों के बाद जैसा विपुल भैया ने कहा कि ऐसा कवि सम्मेलन जिसमें चुटकुला नहीं हुआ, ऐसा कवि सम्मेलन जिसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई जो नहीं होना चाहिए, और ये ऐसा कवि सम्मेलन जिसमें वो हर बात हुई है जो कवि सम्मेलन में होनी चाहिए। जेएनयू का प्रेसिडेंट नंबर 1 रैंकिंग है। जेएनयू की स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। घर घर से अफजल निकलेगा। जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं एक भी अफजल दिखाई नहीं दिया। क्या है साहब ये धरती महर्षि अगस्त की। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को। ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को। ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते। ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते। ये धरती नहीं है किसी बाबर हुमायूं